हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उनके बारे में आसान तरीके से समझेंगे। तो कूलाम ने क्या बताया था? तो कूलाम ने दो अणुबिंद आवेश लिए थे, एक ये बिंद थे और एक ये बिंद थे। अब हम यहीं से समझेंगे, जैसे इस बिंदु पर आवेश है Q1 और इस बिंदु पर आवेश है Q2 और इनके जो बीच की दूरी है वो दूरी है R। यानी आवेश क्या है? Q1 और Q2 है और ये दो बिंदु है और दूरी है R और इन पर जो बल लग रहा है वो बल है F। क्या बल है? यानी शक्ति ताकत, वो F है प्यारे बच्चों, F है। अब यहीं से हम कूलाम के नियम की यानी सीमाओं के बारे में पहचान लेंगे या जान जाएंगे। तो इसमें क्या हमने लिया? अभी अब इसमें हम देखेंगे कि जो कूलाम के नियम की सीमाएं यानी निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। तो इसकी तीन सीमाओं के बारे में हम यहाँ से बनाएंगे। तो इसमें देखिए, ये बिंदु लिया, एक बिंदु हमारा Q1 है, एक Q2 है। तो हम पहला यही लिख देंगे कि ये केवल यानी बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है या सत्य है। दूसरा भी यहीं से बनाएंगे कि ये नियम केवल ये जो आवेश ही गति में नहीं है, यानी Q1 Q2 ये स्थिर है, गति में नहीं है। तो दूसरा हम यहीं से एक कूलाम के नियम की यानी सीमाओं के बारे में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि यह नियम केवल स्थिर यानी आवेशों के लिए ही सत्य या लागू होता है और इनके जो मध्य की यानी जो दूरी होती है वो 10 से यानी 14 मीटर से कम दूरी के लिए ये लागू नहीं होता है कूलाम के नियम की सीमा। तो यहीं से हम बनाएंगे तीसरा कि ये नियम 10 से यानी 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है या शर्त नहीं है। तो ये है कूलाम के नियम की तीन सीमाएं प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिए।